आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। संभल मंदिर को लेकर एएसआई को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें प्रशासन ने एएसआई को चिट्ठी लिखकर कार्बन डेटिंग को लेकर पत्र लिखा है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी इस दौरान बढ़ा दी गई है। संभल मंदिर को लेकर प्रशासन ने दरअसल ये एएसआई को चिट्ठी लिखी है और इसमें एएसआई से कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गई है, क्योंकि तनाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रख के ये पूरी व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें मंदिर को लेकर के, तो पिछले 2 दिनों से या यूं कह लें कि जिस दिन ये मंदिर सामने आया उसी दिन साफ सफाई करवाई गई, जिसके बाद पूजा अर्चना लगातार बादस्तूर जारी है। मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग भी मिला था। 46 साल से ये मंदिर बंद बताया जाता है, जिसके बाद जब खुला तो अंदर सबकी निगाहें देखती रह गई कि वहाँ जो पीछे तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है, हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग वहाँ पर दिखा। और सिर्फ यही नहीं मिला है, इसके अलावा इस मंदिर के इर्द गिर्द जो बताया जाता है वहाँ कुआं भी मिला है, जिसको कल खुदाई भी की गई और लगातार इस पर आगे भी काम किया जा रहा है। इस कुएं को भी पाट दिया गया था। और अब इन सब के बीच संभल में मस्जिद का विवाद तो जहां था वो वहीं यथास्थिति उसकी बनी हुई है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन मंदिर को लेकर के अब एक नई बहस छिड़ी हुई है कि आखिर संभल में ऐसे कितने अमंगल हुए हैं और किस किस मंदिर को इस तरीके से छुपाया गया है, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो संभल मंदिर को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है। प्रशासन ने एएसआई की कार्बन डेटिंग से मांग की है, यानी एएसआई से कार्बन डेटिंग करवाने की मांग की गई है। 46 साल बाद ये संभल का जो मंदिर है, शिव मंदिर, वो खुल पाया है। इसके कपाट खुलने के बाद लोगों में उत्साह देखने को मिला। पूजा पाठ के लिए दूर दराज से यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं। भोलेनाथ का दूध अभिषेक भी किया गया है। बिजली चोरी और रेड के दौरान ये मंदिर मिला था। सपा सांसद के मोहल्ले में मंदिर ये पाया गया है और इसी को लेकर के सारा विवाद गरमाया हुआ है। साफ तौर पर इस मंदिर के मिलने के बाद स्थिति बेहद बदली है। संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर पुलिस की सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई भी विवाद वहां पर न उठ पाए। तो साफ तौर पर इस मंदिर को लेकर के ये बड़ा विवाद, या यूँ कह लें कि जो लंबे समय से छुपाया गया था उसको लेकर के अब जब सामने आया तो डीएम ने इस बारे में जानकारी भी दी कि जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये तकरीबन 4 दशक पुराना मंदिर बताया जा रहा है और इस मंदिर को यानी 4 दशक से खुला नहीं है, ये बताया जा रहा है। और लंबे समय से इस मंदिर को बनाया गया था, जिसको लेकर के अब कार्बन डेटिंग की बात की गई है। जौनपुर में भी अटाला मस्जिद पर सुनवाई होनी है, जिसमें मस्जिद से पहले अचला देवी मंदिर का दावा किया गया है। सर्वे पर फैसले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद विवाद है, जिसमें मामले में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद से पहले यहां अचला देवी का मंदिर हुआ करता था। सुनवाई के दौरान जिला अदालत अटाला मस्जिद के सर्वे पर फैसला लेती नजर आएगी। सर्वे की रूपरेखा तय किए जाने पर भी अटाला मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी। सर्वे पर फैसले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है कि क्या सर्वे किया जाए या नहीं हो। जौनपुर में भी वही विवाद जो संभल में आप देख पा रहे थे, वही विवाद जौनपुर के अटाला मस्जिद पर भी है। मस्जिद से पहले अचला देवी मंदिर का यहाँ पर दावा किया कि वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। सर्वे में फैसले को लेकर इस पर सुनवाई, और कहा यह भी जाता है कि जब अचला देवी का मंदिर था, बाद में जो शासक आया उसने उस मंदिर को तोड़वा दिया
और मंदिर को तुड़वा करके उसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी। कई किताबें भी हैं जो इस बात का जहां पर जिक्र मिल जाता है। जो दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र आपको साफ तौर पर देखने सुनने को मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही तरफ के दावे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है तो दोनों पक्षों की दलीलें और जरा सुनने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो अटला मस्जिद विवाद को लेकर जौनपुर का मामला है ये, जहां पर मस्जिद विवाद हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद है। अटला देवी मंदिर होने का दावा किया जाता है और मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाने का दावा है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में होने का दावा मिल जाता है। मंदिर के राजा विजय चंद्र ने बनवाया था, ये बात भी कही जाती है। और यही पूरा विवाद जो है अब वो सामने आ चुका है, जिसमें एकाएक स्थिति बदल रही है और इसी पर सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के बीच इस मंदिर विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा, क्या कुछ फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें 1991 के वॉरशिप एक्ट को लेकर के अलग दोनों पक्षों ने मांग रखी थी। एक पक्ष कहता है कि इसमें बदलाव किया जाए, दूसरा कहता है यथास्थिति बनाई जाए। तो साफ तौर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सनी गुप्ता संभल से जुड़े हुए हैं, तो माधवेंद्र सिंह जौनपुर से हैं। सबसे पहले माधवेंद्र, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ ये मामला है जिस पर आज सुनवाई होगी कोर्ट की तरफ से? अटाला मस्जिद को अटला देवी मंदिर के लिए स्वराज वाहिनी और संतोष मिश्रा एडवोकेट जो जौनपुर के हैं, इन लोगों ने एक पिटीशन दीवानी अदालत में डाला था कि ये अटला देवी मंदिर है, अटाला मस्जिद नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए और अंदर जाने का प्रवेश करने का अनुमति दी जाए, और साथ ही साथ ASI जिसका सर्वे कराने के लिए उन्होंने मांग की है, जिसकी आज 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है। क्योंकि पोषणीय मानते हुए दीवानी अदालत ने इस केस को अपने अंडर में लेकर इसको आज की तारीख दी हुई है। माधवेंद्र, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था जब तक कुछ हम तय न करें 1991 एक्ट पर, तब तक कोई नई वाद दायर न की जाए और कहीं पर भी कोई फैसला न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो कहती ये जो पिटीशन दाखिल हुआ था उसके बाद आई है सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन, तो ये जो वाद है वो भी चलेगा, क्योंकि संभल के साथ साथ इसका भी मुकदमा बहुत पहले मई में 2023 में ही दाखिल हो गया था। जी माधवेंद्र, सनी गुप्ता भी हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। सनी, आज की जो तस्वीर है उसमें ASI सर्वे को लेकर के बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए जिससे ये पता लग जाए कि कितना पुराना मंदिर है और क्या कुछ वहां पर निकलने वाला है। क्या कुछ ये जानकारी आप तक पहुंच रही है इस मामले को लेकर? अंकित, संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र सैंक्शन ने ASI को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि मंदिर की कार्बन होनी चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि ये मंदिर जो है हरिहर मंदिर के तर्ज पर बना हुआ है, उसी की रूपरेखा के अनुरूप बना हुआ है। DM ने बताया था कि इस मंदिर का जब हमने पंडितों से नाम पता किया तो पंडितों ने बताया कि मंदिर का नाम श्री कार्तिक महादेव मंदिर है। बता दूं कि भगवान कार्तिक भगवान शंकर के ही पुत्र हैं। अब जिस तरीके से मंदिर के 46 साल बाद ताले खुले हैं, तो हिंदू समुदाय के लोगों ने भी वहां जाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी है। वहीं 3 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि उस क्षेत्र में और उस मंदिर की सुरक्षा को लेकर के निगरानी की जा सके। वहीं स्थायी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जो भी हिंदू समुदाय का व्यक्ति मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाए तो उसे किसी डर का सामना न करना पड़े। क्योंकि सन 1978 में जो संभल में दंगे हुए थे उसमें जो कत्लेआम हुआ था, करीब 25 से 30 लोगों को बताया जाता है कि एक फड़ में जो लाला मुरारीलाल के नाम से फड़ जाना जाता था उसमें कायर से जिंदा बांध कर जला दिया गया था पेट्रोल डाल करके। तो अब हिंदू समुदाय के लोगों में डर है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि देश में मोदी की सरकार है और यूपी में योगी की सरकार है, तो डर अब नहीं है। लेकिन फिर भी सनी, इसी डर को ध्यान में रखते हुए इसी डर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं? क्या संख्या में, कितनी संख्या में पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे हैं संभल में, उस इलाके में जहां ये मंदिर स्थित है? अंकित, आपको बता दूं कि संभल के थाना नकासा क्षेत्र की राय शक्ति पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। राय शक्ति पुलिस चौकी पर जो SI तैनात हैं उनको परमानेंट
जो है मंदिर के सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है। उसके साथ ही पुलिस लाइन से भी कुछ सिपाहियों की तैनाती की गई है। संयुक्त पीएसी के भी 5 सिपाहियों को वहां तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे प्रबंध है। प्रशासन किसी तरीके की कोई कोताही या कोई लापरवाही नहीं बरत रहा है। जो भी वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं उनके मन में अब डर का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बस उनका यही कहना है कि हमें मंदिर जो है मुस्लिम आबादी के बीच में है। पहले हमारे यहाँ पर 25 से 30 हिंदू परिवार रहते थे, वैश्य समाज के वो परिवार थे। यहाँ पर कुछ ओबीसी समाज के लोग भी रहते थे। ओबीसी समाज के लोगों को भी यहाँ से अपना मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग को लेकर के खूब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इलाके में से ओबीसी वर्ग के लोगों को भी पलायन करना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने कल ही बयान दिया था कि संभल में 1978 में नरसंहार हुआ था, इसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष जो है संविधान की बात तो उठा रहा है सदन में, लेकिन संभल में हुए 1978 के दंगों के आरोपियों को सजा कब मिलेगी? जब प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं 1978 के दंगों की जांच जो है हो जानी चाहिए। उसके बाद क्योंकि जो यहाँ पर संभल पे एक आरोप लगा हुआ है कि 1976 में दंगा हुआ, 1978 में दंगा हुआ, उससे पहले 1937 में दंगा हुआ, 1947 में दंगा हुआ, फिर 92 में भी दंगा हुआ, 80 में भी दंगा हुआ। तो ये सब की जांच होनी चाहिए। एक संभल के ऊपर जांच हो जाए, निष्पक्ष न्यायिक जांच हो जाए, तो जो आरोप है संभल के ऊपर दंगे के वो भी मिट जाएंगे। सब चीज सामने हो जाएगी कि दंगे का मास्टरमाइंड कौन था, किसने दंगा कराया था। लोगों का कहना है कि स्वर्गीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ष 1978 में संभल से विधायक थे और कांग्रेस की शांति देवी यहाँ से सांसद थी। माधवेंद्र, आपसे भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई तरफ देखा गया कि जो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आया। तो अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष क्या क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1398 में मस्जिद का निर्माण हुआ है और नगर पालिका के कागजों में भी नगर मस्जिद ही दर्ज है, अटाला मस्जिद। और उस दिन से लेके आज तक हम लोगों ने वहां पर जुमे की नमाज अदा की है और जो भी हमारे कार्यक्रम से ये मुकदमा दायर हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने किसी भी हिंदू को अंदर जाने से रोका है। एक बार कोर्ट के अमीन भी वहां पर सर्वे के लिए गए थे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। मजबूरन अमीन को दल बल के साथ वापस जाना पड़ा और वहां पर काफी रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्षम्य नहीं है। और उनका सीधा कहना है कि मस्जिद है, मंदिर का कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं मिल रहा। पत्रकार भी अगर वहां पर न्यूज बनाने जाते हैं तो बड़ा डर के न्यूज बनाने की कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि फोटो और वीडियो बनाने नहीं देते हैं। साथ ही साथ अब की बार जब जुमे की नमाज हुई तो 10% ज्यादा मुस्लिम वहां तादाद में पहुंचे जो कि जुमे की नमाज अदा की है। जी माधवेंद्र, आप दोनों का ही, माधवेंद्र और सनी, बहुत बहुत शुक्रिया।